केवल शंकर की नहीं, संतों की नगरी, एक से एक महात्मा हुए, ऐसी धार्मिक नगरी। हम तो अगर ये भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी अगर सिरसा को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। धार्मिक राजधानी है, अध्यात्म की राजधानी है। धन्य है सिरसा। यहाँ के कंकड़ कंकड़ में शंकर शंकर का वास दिखाई देता है। यहाँ की प्राचीनताएं, धन्य है सिरसा की नगरी, जहां रामदेव बाबा के मंदिर की बहुप्रसिद्धि पाकिस्तान तक है। हमारा सिरसा ऐसा है जहां संत भगवान गुरुद्वारा के रूप में भगवान संत श्री गुरु गोविंद सिंह का जहां पर गुरुद्वारा है, जहां पर पूरे देश भर के सरदार सिख समाज के हमारे भाई जन आते हैं और मत्था टेकते हैं, ऐसी भूमि सिरसा की भूमि। ऐसी भूमि सिरसा जहां पर तारा बाबा की कुटिया के चमत्कार चहुओर सुनाई देते हैं। ऐसी भूमि सिरसा जहां 108 फीट के भगवान महादेव की दिव्य मुस्कान की छटा बड़ी दूर से दिखाई देती है, जिन्हें तारकेश्वर महादेव कहा जाता है। ऐसी भूमि सिरसा जहां की चर्चा, राधा स्वामी सत्संग की चर्चा सर्वत्र सुनाई देती है। ऐसी भूमि सिरसा में जो हरियाणा की सांस्कृतिक नगरी है, हम आए हैं, भगवान की कृपा हुई है, तारा बाबा की कृपा हुई है, उनके दया के कारण भगवान की जो भी टूटी फूटी कथा हमसे बनेगी, कथा टूटी फूटी नहीं होती है, वाणी टूटी फूटी है, कथा तो हमेशा ठीक हो, हम ही टूटे फूटे हैं। तो जो भी उनकी कृपा हम पर बरसेगी, हम उनके चरणों में कथा सुनाए। पर हम सोच रहे थे क्या सुनाए। सुंदरकांड पर अभी हमारी कुछ दिनों पहले कथा रुक गई थी, पूरी नहीं हो पाई। हमें लगा सुंदरकांड यहाँ पूरा हो जाए। एक चौपाई फिर भी हमें याद है, बहुत बार उस चौपाई को हमने बोला, पर उस चौपाई से हमारा जी नहीं था। हनुमान चालीसा की चौपाई है, उस चौपाई से दिल भरता नहीं है। इतनी प्यारी चौपाई है, बार बार उसी पर बोलने का मन होता है। सीधी न हो निधि के दाता, सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, मन का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बहुत लोगों का तन तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन मन ऐसे काला होता है जैसे अमावस्या में जमराज भैंसा पर बैठ गया है। कई लोगों का ऐसा मन होता है। अब बुरा ना मानिए, ऐसे लोग बड़े खतरनाक, बहुत खतरनाक, लेकिन बुरा ना। अच्छा, हम लोग भी इतने गजब के लोग हैं, तन को चमकाने के
एकदम नए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम श्रृंगार मत करो, हम ये कहना चाह रहे तुम तन को तो चमकाओ, पर मेरे पागलो, परमात्मा तन की सुंदरता नहीं देखता, मेरा हनुमान को मन की सुंदरता देखता। किसी का तन सुंदर हो, मन काला हो, हनुमान जी की कृपा से वंचित हो सकता। मेरे पागलो, अक्षर और फक्कर महात्मा तारा बाबा, उनकी कृपा को पाना है तो तुम्हारा भौंक लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे दिल का उनके चरणों में चढ़ा जाना महत्वपूर्ण है। हनुमान की कृपा को पाने के लिए हरियाणा के पागलों, सिरसा के पागलों, आज के सूत्र को नोट करो, हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना। प्रश्न उठता है, गुरु जी तन को चमकाने के लिए तो तरह तरह के फाउंडेशन है, मन को चमकाने के लिए कोई क्रीम बनी? हाउ बनी? कौन सी? फैलनी ठगनी के लिए न कहा, ये तो तन के लिए है, फिर कौन सी क्रीम? भगवान की कथा मन को चमकाती। अच्छा, आजकल श्रृंगार का बड़ा है, बुराई करनी नहीं चाहिए पर छोड़ी भी नहीं जा सकती। एक बहन जी आत्महत्या करने जा रही थी, बहन जी हमारी सिरसा की चेली थी, नाम था मंगू का, ये सिरसा की थी। हम कहाँ जा रही बहन जी? हमें तो मरना है, पति से है मरना, हम भी मर गए। अरे हम तुम्हारी हत्या कर सकते हैं। जब नहीं मानी, मरने गए तो हमने देखा वो ब्यूटी पार्लर में घुस गए। हमें कहा एक बात बता, ए भाई कैमरा नीचे आ, हमने कहा बहन जी मरने जा रही तो ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोली गुरुजी, हम कहा, बोले कल अगर हमारी न्यूज बनेगी तो कम से कम चेहरा तो बढ़िया है। बुरा न मानिए, हम लोग ऐसे तन की चमकाने के लिए परेशान हैं, इस प्रकार तन को चमकाने के लिए हैरान है। मेरे पागलो, जितना तुम तन को चमकाने के लिए हैरान हो, इतने से आधा ही अगर मन को चमकाने के लिए हैरान हो जाओगे तो हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब प्रश्न उठता है, मन को कैसे चमकाए? हनुमान जी से सीखो। ए हाँ, ये मन का कुत्ता बड़ा खतरनाक है। अच्छा, मन कैसा है जरा समझना, मन कैसा है। अभी गंदी बातें कहना हम शुरू कर दें तो किसी को भी पेट पीड़ा, कमर दर्द, जमवाई नहीं है। लोग गंदी बातें रात भर सुन सकते, पर अगर कहें बेटा राम